नमस्कार छात्रों, मैं मोहम्मद नवीद सर 11वीं के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी पुस्तक पर आधारित एक प्रेरणा त्रिवेदी हम देखने जा रहे हैं जो 11वीं कक्षा में दी गई है। तो सबसे पहले आपका 11वीं कक्षा में स्वागत है और आज जो हम हैं हिंदी का पाठ्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी की पाठ्य पुस्तक आपको मार्केट से ले लेना है। हिंदी की पाठ्य पुस्तक में हम जो देखने जा रहे हैं वो पहला घटक जो दिया गया है वो है प्रेरणा। एक प्रकार की त्रिवेणी है और जिसके रचनाकार जो है वो है त्रिपुरारी जी। तो चलिए सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं। प्रेरणा एक त्रिवेणी है। त्रिवेणी ये होता है कि मुक्त छंद होता है, तीन जिसे हम कहेंगे पंक्तियों पर आधारित, तीन पंक्तियों पर आधारित एक मुक्त छंद होता है जिसे हम त्रिवेणी कहते हैं। कवि परिचय सबसे पहले देख लेते हैं। पृष्ठ क्रमांक 1 पर त्रिपुरारी जी का जन्म 5 सितंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 5 दिसंबर 1988 को। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। अभी जो त्रिपुरारी जी हैं वो लेखन कार्य कर रहे हैं, किसके लिए? फिल्मों के लिए और दूरदर्शन के लिए। त्रिवेणी में रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। यानी जीवन में उम्मीद जगाना है, यही रचनाकार का एक उद्देश्य है। त्रिपुरारी जी की जितनी भी रचनाएं हैं इसमें उम्मीदों का समंदर हमें दिखाई देता है। प्रमुख कृतियाँ: नींद की नदी कविता संग्रह, नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह, सास के सिक्के त्रिवेणी संग्रह आदि। काव्य प्रकार: त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी जो है वो साहित्य के क्षेत्र में अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मैंने पहले ही बताया आपको कि त्रिवेणी में 3 पंक्तियाँ होती हैं और वो भी मुक्त होती हैं। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आराम के साथ अभिव्यक्त करती है। पहली और दूसरी पंक्ति में हमें भाव दिखाई देते हैं कि किस प्रकार अपनी मन की और हृदय की जो चीज़ें हैं वो कवि हमें बता रहा है, लेकिन उसके बाद जो तीसरी पंक्ति होती है वो भाव को नया आयाम दे देती है, यानी नई मोड़ दे देती है। सामयिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मक त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। सकारात्मकता ये त्रिवेणी का मुख्य विषय है। रिश्तों में जीवन, रिश्तों के अंदर जीवन में रिश्ते किस तरह से निभाए जाते हैं ये भी त्रिवेणी का एक विषय है। और सामयिक स्थितियाँ यानी जो समसामयिक यानी जो हमारे समाज की स्थिति होती है इसको बताने के लिए भी त्रिवेणी का उपयोग किया जाता है। काव्य परिचय: प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी के आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है। ये त्रिवेणियों में क्या बताया जा रहा है कि माँ की ममता, पिता की गरिमा और जिंदगी में जो माँ बाप, माता पिता काम करते हैं दोनों के दोनों, उनको बच्चों को उनका प्रेम जो है वो टुकड़ों में मिलता है। इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बदले बादलों को
बीच आशा के संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। यानी निराशा होकर बैठ जाना नहीं चाहिए, बल्कि वहाँ से निराश होने की बजाय एक नई सीख लेकर जो है जीवन को शुरू करना चाहिए। इसी व्यक्ति की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। मनुष्य की सही पहचान क्या है कि सुख आ जाए या दुख आ जाए, वो स्थिर ही रहना चाहिए। तो चलिए ये त्रिवेणी की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहली त्रिवेणी देखिए 3 छंदों पर आधारित है। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। कवि इसमें बता रहे हैं कि माँ मेरी बेवजह ही रोती है। माँ फिक्र की वजह से, बेटा जो दूर रहता है काम की वजह से, तो माँ रोती है। क्यों? क्योंकि बेटे से वो दूर है। और फ़ोन पर जब भी बात होती है, जब भी वो फ़ोन पर बात करता है अपनी माँ से, तो माँ परेशान होकर रोती है। लेकिन बेटा समझ रहा है बेवजह रोती है, जबकि माँ को अपने बेटे की बहुत याद आती है। और बेटा भी रोता है, लेकिन कब? जब वो फ़ोन रख देती है, जब बेटा भी फ़ोन रखने पर खुद रोने लगता है। कवि इस पहली त्रिवेणी में बता रहे हैं। दूसरी त्रिवेणी, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। पिता को हम ऐसे दृश्य में देखते हैं कि वो हमेशा सख्त दिखाई देते हैं, लेकिन वो भीतर से सख्त होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही नर्म होते हैं। उनका दिल, उनका कलेजा बहुत ही नर्म होता है। चोट लगती है मुझे तो वो तड़प उठते हैं। कोई भी पिता जब अपने बेटे को, उनको चोट लगती है तो वो तड़प उठते हैं, तड़प जाते हैं कि मेरे बेटे को चोट लग चुकी है। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। हर पिता में माँ भी छुपी होती है। हर पिता ये देखता है कि उसमें, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि माँ भी छुपी होती है, वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तीसरी त्रिवेणी, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में ही मिले हैं माँ बाप। कवि इस त्रिवेणी में बता रहे हैं कि मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट चल रही है, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट चल रही है। किसको बता रहे हैं? अपनी पत्नी को। और दिन की शिफ्ट कौन कर रहा है? पति कर रहा है, और पत्नी रात की शिफ्ट कर रही है। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में ही मिले हैं माँ बाप। जो बच्चे हैं उनको टुकड़ों में मिले हैं, क्योंकि दिन में पिता नहीं रहते और रात में माता नहीं रहती। इस तरह से जो है बच्चों को, नन्हे बच्चों को प्रेम नहीं मिलने पाता। अगली त्रिवेणी देखते हैं, चौथी त्रिवेणी। उगते सूरज को तो सभी देते हैं, सलामी सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। उगते सूरज को सभी सलामी देते हैं, यानी उठते हुए को हर कोई अच्छी निगाह से, अच्छे व्यक्तिमत्व से देखता है, लेकिन डूबते वक्त उसको भुला मत देना। यानी अब उसके साथ जो तुम्हारे संबंध हैं वो अगर डूबने लगे तो उसे भुला मत देना, बल्कि उसे थाम लेना। डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। हो सकता है आज वो इंसान ऊंचे कुर्सी पर था, फिर वो निचली कुर्सी पर आ गया, और हो सकता है कि आगे चलकर वो अगली कुर्सी पर भी चला जाए। तो ये क्या है? महज धोखा है, नज़रों का धोखा है। पांचवी त्रिवेणी देखते हैं। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। चलते चलते अगर तुम जीवन की पथ पर, जीवन की राह पर चल रहे हो, तो चलते चलते अगर कभी गिर जाओ तो खुद को संभालो और फिर से चलो,
वहीं गिरकर ना रह जाओ, बल्कि खुद को संभालो और फिर से चलने लगो। चोट खाकर ही सीख मिलती है। जब तुम गिरोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर हम गिर सकते हैं। इस वजह से वो सीख को हमारे अंदर समा लेना ये बहुत ज़रूरी है। छठी त्रिवेणी, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा आज छाया, आस रखना कि किसी रोज़ उजाला होगा, रात की कोक ही से सुबह जन्म लेती है। यहाँ पर एक शब्द आया है घनघोर, जिसका मैं अर्थ लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो है घना। घनघोर यानी घना। चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा छाया हो, यानी कितनी भी काली रात हो, कितना भी हमारे जीवन में परेशानियां मुश्किलें आ जाए, तो आस रखना कि किसी रोज़ उजाला होगा। यानी ये आस रखना कि किसी न किसी रोज़ उजाला होगा और वो परेशानियां मुश्किलें एक दिन हमारे जीवन से हट जाएंगी। रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है, यानी परेशानियां और मुश्किलें इसीलिए आती हैं कि वो एक दिन चली जाए। इसीलिए कहते हैं कि रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। सातवां, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ ज़मी ख्यालों की। यहाँ पर एक शब्द आया है हसरत। हसरत यानी इच्छा। कवि इसमें कह रहे हैं कि कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से, यानी उम्र के लम्हों से कर्ज लेना यानी अपने लिए फुर्सत निकाल लेना, सारे काम वगैरह इनको छोड़कर फुर्सत निकाल लेना। बो दिए मैंने बीज हसरत के, यानी कुछ इच्छाएं मैंने पाल ली कि जब मैं खाली बैठा हुआ था तो मैंने अपने दिल में इच्छा पाल ली कि मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे ये करना है। पास थी कुछ ज़मी ख्यालों की, और इच्छाओं के साथ साथ कुछ ख्याल भी थे जो कभी इच्छाओं की पूर्तता नहीं करने वाले। अगली त्रिवेणी देखते हैं, आठवीं। ये ना सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज़े सफ़र कर लेना, रोशनी होंगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। ये ना सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, जो तुम्हारी मंजिल है हो सकती है कि बहुत दूर हो और वो तुमको बहुत दूर दिखाई दे रही हो। एक ही दीप से आगाज़े सफ़र कर लेना। आगाज़े सफ़र यानी यात्रा का आरंभ। एक ही दीप यानी दीप लेकर उस मंजिल का आगाज़े सफ़र या यात्रा का आरंभ कर लेना, रोशनी होंगी जहाँ भी कदम रखोगे। अगर तुम इस तरह से चलते रहोगे मंजिलों की तरफ तो फिर वो दीप जो है वो हमेशा रोशनी करता चलेगा। तो आगाज़े सफ़र शब्द आया है यहाँ पर, जिसका अर्थ है यात्रा का आरंभ। यानी जब भी हम एक ही दीप से यात्रा का आरंभ कर लेंगे तो रोशनी मिलती ही चली जाएगी। नौवीं त्रिवेणी है, अपनी आँखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। जब भी कवि अपने आप को अपनी आँखों से देखता है तो उसे एक बच्चा ही दिखाई देता है।
उसे बड़ा व्यक्ति नहीं दिखाई देता, उसे एक बड़ा बच्चा ही दिखाई देता है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है? वो प्रश्न पूछ रहा है लोगों से कि कौन कहता है उम्र बढ़ती है। अपनी आंखों से देखो तो तुम्हें अपने आप में एक बच्चा ही दिखाई देगा। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी। यहाँ पर शय एक शब्द आया है। शय के जो अर्थ होता है वो है वस्तु। आंसू खुशियाँ एक ही शय यानी वस्तु है, आंसू भी और खुशियाँ भी, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा हो, बीज में पेड़ है जैसे, यानी आंसू आते हैं तो खुशियाँ आती है और खुशियाँ आती हैं तो आंसू आते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे पेड़ में बीज छुपा है और बीज में पेड़ छुपा है। एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी। एक में जिसने दूजा देखा यानी जिसे ये पता हो कि अब मेरे ज़िंदगी में ये जो आंसू आए हैं इसके बाद खुशियाँ आने वाली है और वो उन आंसू को संभाल ले, तो वही सच्चा ज्ञानी है। 11वीं त्रिवेणी, आखिरी त्रिवेणी जो हमें दी गई है। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। यानी इसमें कवि कह रहे हैं कि कितनी भी मुश्किलें तुम्हारे जीवन में आ जाए, चाहे जितनी कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन। उम्मीद हमेशा संभाल कर रखना कि नहीं, ये मुश्किलें किसी न किसी समय समाप्त हो जाएंगी, तो यही आपका सही आपकी जीत होगी। और ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। जो व्यक्ति ये सोच ले कि ये मुश्किलें अब मेरे लिए ख़त्म हो गई है, तो वो उसकी लिए वो क्या है, ना उम्मीदी है। सास के सिक्के त्रिवेणी संग्रह से। शब्द अर्थ मैंने आपको यहाँ पर दे दिया हूँ। इसका स्वाध्याय आपको लिखित रूप में आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।